अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है हलाला और निकाह मुत्ता। एक ही कैटेगरी में आते हैं। निकाह मुत्ता की इस्लाम में इब्तदा में इजाज़त थी, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इसे ख़त्म कर दिया गया। और हलाला, जिसे आज इस्लाम के नाम पर औरत पर जुल्म किया जाता है, ये गैर शरई फ़ेल है। इसके लिए कुरान पाक में जो हुक्म मौजूद है, आप उसकी तरतीब देख लें, उसे समझ लें। सूरत अल बकरा आयत नंबर 230। फिर अगर तीसरी तलाक दे दे तो वो औरत इसे हलाल ना होगी जब तक वो दूसरे खावन के पास ना रहे। फिर अगर दूसरा इसे तलाक दे दे तो इन दोनों पर गुनाह नहीं कि फिर आपस में मिल जाएं, अगर समझते हों कि अल्लाह की हदें निभा लेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं जिन्हें बयान करना है, जिन्हें बयान करता है दानिशमंदों के लिए। अब इसकी वजाहत थोड़ी सी मैं कर दूं कि जिस औरत का आम मामलात में निकाह होता है, उससे हम बिस्तरी हो जाती है, उस पर तलाक़ रजई होती है, तलाक़ बाइन नहीं होती। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एक औरत को एक रात के लिए एक बंदे ने रखा, उससे हम बिस्तरी की, उसके बाद सुबह 3 तलाक़ें देते, तो ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। उसके बाद तो तलाक़ रजई वाक़या होती है, जिसके लिए 8 महीने कम से कम शौहर के घर रुकना होता है, 3 तलाक़ें वाक़या होती हैं, उसके बाद फिर 3 महीने की इद्दत है, तो ये 11 महीने तक का अरसा बनता है। उसके बाद तलाक का अमल मुकम्मल होता है। इसी तरह आप ये चीज़ देखें कि फ़र्ज़ करें कि औरत का रात को निकाह हुआ है एक बंदे से, किसी भी गैर कम अकल बंदे ने उनको मशवरा दे दिया कि जी आप इसका हलाला कर लें। अगर एक औरत से एक बंदे का निकाह हुआ है हलाले के लिए ही, अगर रात को वो बंदा हम बिस्तरी के बाद फौत हो जाता है, वो औरत तो बेवा हो जाती है। और बेवा के ऊपर तो इद्दत 4 महीने 10 दिन की है। ये तो कोई भी मज़हब या मसलक ये नहीं कहेगा कि बेवा की इद्दत ही नहीं है। बेवा की इद्दत किस तरह हो सकती है कि एक बंदा की फ़र्ज़ करे रात शाम को आपने निकाह किया, रात को शौहर ने हम बिस्तरी की है, तो उसके बाद तो बेवा हो गई, वो तो 4 महीने 10 दिन बाद ही दूसरा निकाह कर सकती है। इसी तरह जो औरत आम मामलात में जिस तरह उसका निकाह हो जाता है और निकाह के बाद हम बिस्तरी हो जाती है, हम बिस्तरी के बाद तलाक़ रजई वाक़या होती है, तलाक़ बाइन वाक़या नहीं होती। 3 तलाक़ें एक साथ नहीं होती। ये इस्लाम के नाम पर औरत के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है और ये शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इसे फॉलो करते हैं और करवाते हैं सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए और इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और वो औरतें जिनके साथ इस तरह किया जाए, तो वो कम से कम ये देखें कि वो उनको जिस बंदे ने तलाक दे दी, वो दोबारा उनका किस तरह बन सकता है। वो तो फिर ये है कि खुदा न खास्ते कहीं वो जाके दूसरे शौहर के यहाँ रह रही हैं, कोई साल 2 साल 4 साल में उनको कहीं वहाँ से तलाक हो जाती है या वो बेवा हो जाती है, तो फिर अल्लाह पाक ने इजाज़त दिया कि फ़र्ज़ करे पीछे बच्चे रह गए, बच्चों के लिए वो वापस रुजू करना चाहती है, तो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। ये अल्लाह पाक ने कहीं भी नहीं कहा कि आप किसी भी औरत को उठा के इस्लाम के नाम पर एक रात की दुल्हन बना दो। ये इस्लाम नहीं है। ना इस्लाम में कहीं लिखा है। खुदा का खौफ करो, इस्लाम के ऊपर रहम करो, इसे मत बदनाम करो, इसे इसकी असल हालत में बहाल होने दो।